हेलो स्टूडेंट, अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करना हो तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। हमारा जो फोकस है आज का वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। जो जर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके बिना पर्टिकुलर इंटीग्रल को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो उसकी भी बात करना जरूरी है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, जो सेकंड ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जो क्यू है वो क्या है, e⁻x है। तो हमारा जो फोकस है डिस्कस करने का वो है कि अगर क्यू e⁻x की फॉर्म में गिवन हो तो कैसे हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। ये हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें हमने लिया हुआ है क्यू। जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो उसका पर्टिकुलर जो पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या निकलता है, वो निकलता है CF प्लस PI। ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक CF होता है, दूसरा PI होता है, मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है CF, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब हमारा Q इज इक्वल टू 0 हो। कब निकलता है, जब Q इज इक्वल टू 0 तो हम CF निकालते हैं। ठीक है, और अगर Q एग्जिस्ट करता है, अब ये Q कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, e⁻x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में PI क्या निकलेगा, इसके कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अगर वो फॉर्म हमें गिवन है तो हम उसका PI इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इस फॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करनी होगी, तभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट हम कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। इससे पहले एक अपील कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम d/dx की जगह, ये जो d/dx है इसकी जगह हम कैपिटल D पुट कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी पूरी इक्वेशन एक सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट एक स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है। ठीक है, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये, अब आपने क्या रख दिया, D रख दिया, तो यहाँ पर आएगा d⁻n y हो जाएगा प्लस a1 n-1 y। ठीक है, प्लस डॉट 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 सो ऑन, हम कहाँ तक पहुंचेंगे, an y इज इक्वल टू क्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या लेते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम y को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 प्लस सो ऑन an y हो गया यहाँ से कांस्टेंट इज इक्वल टू क्यू। अब हमें करना क्या है कि जो हमें d की जो हमें एक इक्वेशन मिल रही है, d वेरिएबल की हमें एक इक्वेशन मिल रही है, इस इक्वेशन को q की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। बस यहीं से हमारा खेला चालू होता है। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, d की एक n डिग्री की एक इक्वेशन है, d इज एक वेरिएबल है, n उसकी डिग्री है। ठीक है, तो वो हमें क्या मिल गया, उसका इक्वेशन हमें मिल गई। डॉट क्यू इक्वल टू, अब ये जो नीचे हमने इक्वेशन देख रहे हैं d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 an-1 d प्लस an, इसको हम बोल देंगे fd। यानी कि ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं fd से। बस अब ये हमारा मिल गया हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म 1/fd डॉट क्यू। अब ये जो क्यू है, ये क्यू कुछ भी हो सकता है। आज का टारगेट जो है वो क्या है, e⁻ax के लिए इसे सॉल्व करना है। इसके दो केसेस होते हैं, दोनों को अच्छे से समझना है, तभी हम इसके पर्टिकुलर इंटरवल को, अगर कोई भी केस उसमें से आ जाता है तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस है y इक्वल टू 1/fd डॉट e⁻ax, यानी कि हमारा q क्या है, यहाँ पर q क्या है, e⁻ax है, और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस d, जहां भी वेरिएबल d दिख रहा है उसकी जगह आप a पुट कर दें। इसका मतलब जो होगा वो हमारा fa, जो fd होगा वो बेसिकली हम इसको ऐसा लिख देते हैं, जो fd होगा, fd होगा वो हो जाएगा f ऑफ a। यानी कि जहां भी आपको d दिख रहा है, d वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वहां पे हम a की वैल्यू रख देंगे। और a क्या है, e के साथ जो भी पावर दी हुई है, x के साथ जो भी दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट वो a है। ठीक है, वो हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो pi होगा, p.i जो होगा वो क्या मिल जाएगा, p.i मिलेगा 1/f a
डॉट ई टू द पावर ए एक्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना है और वो ये कि हमारा जो एफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर 0 हो तो क्या करेंगे? तो 0 होने के केस में हम लास्ट में देखेंगे कि अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो कौन सा हमें मेथड यूज करना है, कौन सी हमें यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यूज करना है जिससे हम पी आई को कैलकुलेट कर पाए अगर एफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या गिवन है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वही जो हमने बात की थी भाई, इक्वेशन फर्स्ट हमें इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, सिंबॉलिक इक्वेशन बना लेते। क्या मिलेगी सिंबॉलिक इक्वेशन? डायरेक्ट वाई को कॉमन ले ले, बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागना नहीं है। टी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये क्या हो गया? y हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो y को हम कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स। अब जरा देखो यहाँ पर एफ डी क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से इस वाले केस 1 के फॉर्म से, तो एफ डी है यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू को हम यहाँ लिख देते साइड में। ए की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो हमने बोला है कि अगर ए की वैल्यू -1 है तो ए जहां भी डी है, जहां पर भी हमें डी गिवन है वहां पर हम क्या रख देंगे? ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है? -1, हम वो रख देंगे। तो ठीक है, रख देते हैं हम। -1 क्या आएगा यहाँ पर? -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा -1 प्लस 1। वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे? 110 हो जाएगा, 1 मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो पी आई मिला वो पी आई क्या मिला है? पी आई मिला है हमें यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में एफ डी है उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ई टू द पावर माइनस एक्स ये मिलेगा। ठीक है, तो ये पी आई हमारा निकल गया। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये केवल पी आई है। हमने क्या बात की थी कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन लिखी है उसका पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है, हमारा चूंकि टारगेट पी आई था इसलिए हमने पी आई को पहले समझा, सी एफ हम पहले ही समझ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेते हैं। इसके जो रूट निकलेंगे, क्योंकि सी एफ किस पर डिपेंड करता है? रूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, रूट पर डिपेंड करेगा तो कैसे? उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन? एम को यहाँ पर पुट कर दिया जाता है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, और क्यू को कर दिया जाता है 0। तो इस पर हमें मिल जाएंगे रूट, और इस रूट के टाइप पर डिपेंड करेगा हमारा सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट है वो इमेजनरी रूट निकलेगा -1/2 प्लस माइनस जे √3/2 मिलेगा। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो -1/2 है, बीटा की वैल्यू √3/2 है। तो ऐसे केस में हमारा जो सी एफ होता है वो हो जाता है ई टू द पावर माइनस अल्फा C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन √3/2 एक्स। तो ये हो गया हमारा सी एफ। अब y जो निकलता है वो क्या निकलता है? C डॉट एफ प्लस P डॉट आई। अगर आपका Q नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना Q अगर 0 नहीं है तो हमें सी एफ प्लस पी आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी एफ मिल गया और पी आई भी हम कैलकुलेट कर चुके, दोनों को रख दो यहाँ पे। ई टू द पावर -1/2 एक्स C1 कॉस √3/2 एक्स प्लस C2 साइन √3/2 एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर ई टू द पावर ए एक्स के साथ अगर कुछ और फॉर्म अगर दिया हो, एफ डी का अगर कुछ और फॉर्म दिया हो तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस हमें जो गिवन है वो कुछ ये गिवन है, y इक्वल टू 1/d माइनस ए टू द पावर एन फाई डी डॉट ई टू द पावर ए एक्स। अब तक हमें एफ डी तो मालूम था कि नीचे जो भी दिया हुआ है वो एफ डी है, वो समझ में आता है। डी की जगह ए रख दो, वो भी हमें कुछ समझ में आ गया। अब ये क्या बवाल है? ये बवाल कुछ नहीं है, बस इसका हमें क्या रखना है? मेथड हमें याद रखना है। ठीक है, मेथड क्या है? अगर डी टू द पावर माइनस ए टू द पावर एन लिखा है, डॉट ई टू द पावर ए एक्स लिखा है, तो दोनों ये ए जो है वो सेम होने चाहिए।
हमको बात समझ में आ रही है? विथ साइन ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में हमारा जो पी आई होगा वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा एक्स पावर एन ई टू द पावर ए एक्स फैक्टोरियल एन फाई ए। तो जो फाई ए है ना, जो हम न्यूमेरिकल में भी देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले, वहां समझ में आ जाएगा कि फाई डी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आगे चले, चलो। अब हमारे पास y लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, हम सिर्फ इसका क्या निकालते हैं, y इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन को नीचे हम ले जाते हैं और इस साथ में हम क्या करते हैं, इसको, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रीऑर्डर कर लेते हैं, सॉरी रीऑर्डर नहीं, रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको। रीअरेंज कैसे, d माइनस वन की पावर q पहले लिख लेते हैं और d प्लस टू को हम बाद में लिख लेते हैं, e टू द पावर x लिख लेते हैं। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो जरा इसे कंपेयर करो इस वाली फॉर्म से, d माइनस वन टू द पावर d माइनस ए टू द पावर n। तो n क्या है यहाँ पर, 3 है। d माइनस वन के साथ d माइनस ए आ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे a क्या है, e टू द पावर ax की अगर हम बात करें, e टू द पावर ax, यहाँ e टू द पावर ax, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब मुझे फाई डी मिल गया। फाई डी क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये एफ डी है, डी प्लस टू, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई का जो फंक्शन है, फाई वाला जो फंक्शन है, यानी कि डी माइनस ए टू द पावर एन के अलावा अगर कुछ बचा हुआ है तो वो फाई डी है। अब उस डी में ए की वैल्यू पुट कर दो तो हमारा पूरा जो पी आई है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब इसको करें, जो हमने वैल्यू निकाली कंपेयर करके, इन वैल्यू को हम यहाँ पर एक एक करके पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पी आई होगा वो क्या निकलेगा, पी डॉट आई इज इक्वल टू एक्स पावर एन यानी कि एक्स पावर 3, ठीक है, डॉट ई टू द पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है, फाई ए। अब जहां भी डी दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, हमको ए रखना है। तो जरा देखो फाई डी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे डी प्लस है, तो डी की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रख दें, ठीक है। डी की जगह हमने रख दिया 1 प्लस 2, ठीक है। आ गया हमारा टोटल पी आई डॉट ई टू द पावर एक्स अपॉन 18, ये आ गया। क्या ये हो गया भाई, हमने तो पी आई करना सीख लिया, टोटल सॉल्यूशन अभी लिखना बाकी है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन को सीधा सीधा हम यहीं लिख लेते हैं। तो जो टोटल सॉल्यूशन निकलेगा वो सी एफ प्लस पी आई, सी एफ रूट पे निकलेगा। तो देखो जरा इसके 3 रूट आ रहे हैं, डी प्लस टू से क्या मिल रहा है मुझे, -2 मिल रहा है, ठीक है। पहला रूट C1 ई टू द पावर -2x प्लस, अब इसको सेकंड वाले को देखो, क्या d माइनस वन की पावर 3 दे रहा है, यानी कि ये रूट कैसे हैं, रिपीटेड हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, ठीक है। रूट क्या है, 1 है, ब्रैकेट लगेगा C1, सॉरी C1 हम पहले ही ले चुके हैं, तो हम यहाँ C2 से स्टार्ट करेंगे इसको, C2 C3x प्लस C4x स्क्वायर हो गया 3 बार, ठीक है। e की पावर 1 है प्लस का, प्लस 1, ये हो गया हमारा CF, ये कंप्लीट CF हो गया। अब PI प्लस PIX क्यूब डॉट ई टू द पावर x अपॉन 18। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये दो फॉर्म अगर ई टू द पावर एक्स के साथ अगर लिखे हुए हैं तो इनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लेना है, याद कर लेना है इसको अच्छे से कि अगर ये फॉर्म आएगा तो हम उसको, उस फॉर्म को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो y 1 अपॉन डी माइनस ई टू द पावर एन फाइव डी को इस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर फाइव डी की वाली फॉर्म में आता है तो हम केवल डी की जगह क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे, मतलब ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हमें याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एफ ए, अभी हमने बात की थी एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमें कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं मिला। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, कौन सी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, तो अब जरा उस पर चलते हैं। इसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो y है वो किस फॉर्म में मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन डी क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 डॉट ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो जरा देखो, ये मेरा जो एफ डी है वो है डी क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। इसमें अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 क्यू प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस डी माइनस डी माइनस, ठीक है, -2। देखो जरा वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे,
1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया। आ गया वो केस जिस हम किसकी बात कर रहे थे, एफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 तो मैं लिख नहीं सकता नीचे, अदरवाइज क्या होगा, वाई इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए इसके लिए, ठीक है, उसके लिए प्रोसेस होती है कि ऊपर आप क्या करें, पी आई निकालने के लिए, पी डॉट आई निकालने के लिए क्या करें, ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई करें, क्या करें, नोमिनेटर में एक्स का मल्टीप्लाई करें, एक्स डॉट ई टू पावर एक्स का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय ये जो पूरी इक्वेशन जो हमारी दिख रही है, ये वाली, ये जो पूरी इक्वेशन दिख रही है, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी है, ये डी की इक्वेशन है, इस डी की इक्वेशन को डी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यही एक इसका मेथड है। ठीक है, तो करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 3d² आएगा प्लस 4d आएगा माइनस 1 आएगा। अब जहाँ पे हमें d दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दें, 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, e टू द पावर x अलग से लिख लेते हैं इसको कहीं, x डॉट ई टू द पावर x अपॉन, अब इसमें रख के देखें जरा कितना आ रहा है, 3.1 3 आएगा प्लस 4.1 4 आएगा माइनस 1, कितना आ गया ये, x डॉट ई टू द पावर x अपॉन 6 आ गया। अगर अभी भी अगर ये 0 आता तो क्या करते, हम फिर से x का मल्टीप्लाई करते, फिर से जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ d का, उसको फिर से हम क्या करते, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, और फिर हम क्या करते, एक ही उसमें वैल्यू रखते। बात समझ में आ गई, दोबारा इसको बता दें क्या करना है, ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, x का मल्टीप्लाई करो और नीचे जो भी इक्वेशन दिखी है उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो, और फिर एक ही वैल्यू आप पुट कीजिए। अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, जिस तरह से ये आंसर हमारा आ गया। अगर उसके बाद भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता तो फिर से हम x का मल्टीप्लाई करते, फिर से नीचे वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते, फिर हम एक ही वैल्यू पुट करते, तो हमारा ये पूरा जो पी आई है वो इस तरह से कैलकुलेट होता, अगर एफ डी या एफ ए इज इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका जो रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, क्योंकि हमें सी एफ भी तो निकालना है, 1 -2 -1 ये रूट निकलेंगे, तो इससे सी एफ मिल जाएगा। तो y इक्वल टू हम पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं लिखने के लिए, y इज इक्वल टू सी एफ में क्या चलेगा, c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c3 ई टू द पावर माइनस x प्लस, ये सी एफ कंप्लीट हो गया, अब पी आई लिख दो, x डॉट ई टू द पावर x अपॉन 6, ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ई टू द पावर x के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग केसेस के लिए किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।